जी, अब बोलें। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? जी जी, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो थोड़ा ख्याल रखें रिकॉर्डिंग का, और चलते हैं अपने काम पर। कल मैंने आपको बताया था ना कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं। हमने नोटपैड में थोड़ी बहुत कोडिंग कर दी थी, और फिर उसको हमने डॉट HTML एक्सटेंशन से सेव कर दिया था, और वो HTML फ़ाइल बन गई थी, और उससे ब्राउज़र आइकन खुद ब खुद ले गई। तो फिर इसको हम डबल क्लिक करके इसकी आउटपुट भी हमने देख ली। ये सारी चीज़ें हमने कल की थी, ठीक है। आज हम आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको VS कोड का बता दूं। अब कल मैं नोटपैड में काम कर रहा था, नोटपैड में तो हम वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिख रहे थे ना, इस तरह से। पहले HTML लिख रहे थे, फिर उसको क्लोज कर रहे थे, और उसके अंदर फिर हम कंटेंट लिख देते थे। लेकिन हमारे पास IDE फिर किसकी होती है, फिर तो उसका काम ही नहीं है। IDE हमारे पास होती इसलिए ताकि वो हमारा काम आसान कर दे। ये जितना HTML हमने लिखा था, हेड, टाइटल और बॉडी, ये सारे इन सबको बॉयलर प्लेट कहते हैं, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। वो सिर्फ एक मार्क से, एक सिंबल से वो VS कोड हमें बना के देगा। अच्छा, तो ये इसलिए था कल हम नोटपैड में कर रहे थे ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको और आपको बॉयलर प्लेट बनाना आता हो। अब ये फ़ाइल मैंने VS कोड में खोलनी है। उम्मीद है आपने VS कोड डाउनलोड की होगी। अगर की है तो आप जो फ़ाइल आपने बना ली है HTML डॉट HTML के साथ, उस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, और इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये एक आसान तरीका है कि आप इस फाइल को VS कोड के अंदर खोल सकते हैं। देख रहे हैं, जो मैंने काम किया था वो सारा का सारा आ चुका है यहाँ पे। मैंने HTML लिखा था, फिर हेड था, फिर टाइटल के अंदर फर्स्ट क्लास, फिर बॉडी, HTML बंद हो गया, फिर बॉडी के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ के अंदर फिर मैंने पैराग्राफ के अंदर मैंने ये क्रिकेट को बोल्ड किया, और यहाँ पे 11 प्लेयर्स को मैंने इटैलिक किया आई टैग के अंदर। इसी तरह मैंने H2O लिखा था कि वो सुपर स्क्रिप्ट पे जाए, टू ऊपर जाए, ये एंड ऊपर जाए। अगर मैंने नीचे लेके आना है तो फिर क्या करूँगा, सिर्फ SUB कर दूंगा। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी, लेकिन हमने ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद लिखा था। अब हम क्या करेंगे, ये तो खैर हमारा बॉडी कंटेंट है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये चीज़, अब इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। इसको हम सिर्फ एक ही सिंबल के साथ बना सकते हैं। कैसे? मैंने सारा हटा दिया, मैंने सेव कर दिया इसको। ये अब खाली है पूरी HTML की बॉडी, HTML का टेक्स्ट फाइल। अब मैंने बॉयलर प्लेट जनरेट करना है, आपने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ 1 जैसे प्रेस करोगे तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, और ये एवरी सजेशन दे रहे हैं। आप जैसे इंटर करोगे, आपके पास सारा का सारा डमी और बॉयलर प्लेट वगैरह आ चुका है। जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, उसको हटा देते हैं, ये मेटा लैंग्वेज वगैरह को। और ये आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा खुद ब खुद सिर्फ एक, दोबारा कर दिखाऊँ, ये शिफ्ट एक्सक्लेमेशन से आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह ये जो कोड है और भी आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं एक टैग लिख लूँ, फॉर एग्जांपल H1, जब ये अभी मुझे यहाँ पे सजेशन दे, जैसे मैं इंटर करूँगा वो दोनों लिख देगा, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। सिर्फ उसके दरमियान मैंने कोशिश करेंगे ना, इस तरह से पी के अंदर कुछ भी लिख देंगे। जैसे मुझे ये सजेशन में दे रहा है, चला गया, दिस इज़ द क्लास। अब ये मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दी, लेकिन सेव नहीं किया, तो वो यहाँ पर आउटपुट में नहीं आएगा। पहले उसको यहाँ पर सेव करना होगा। यहाँ पे मैंने काम किया, इसको Ctrl+S किया, वो डॉट चला गया, और यहाँ पे आके जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये कुछ जो बेसिक से टिप्स हैं, तो इसको भी साथ साथ सीखते रहें। अब आते हैं अपने बुक की तरफ, कि बुक के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। हमने कल पढ़ा पी, जो कि पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। हमने बी पढ़ा, बी टैग, जो कि बोल्ड के लिए यूज़ होता है, और इटैलिक के लिए हमारे पास है आई। तो ये सारी सारा सी चीज़ें थी। इसी तरह हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट था, SUP टैग था उसका, और सबस्क्रिप्ट था, SUB। और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपको पता है। तो आज थोड़ा न्यू टॉपिक है ये, एज अ थ्योरेटिकल सा है। जी, अच्छा।
सो अब आज का टॉपिक है वाइट स्पेस। सो एक्चुअली हमारे पास अगर मैं डायरेक्ट आ जाऊँ इस थ्योरी को छोड़ के, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ, इसको मैं ज़ूम करूँ ताकि सही नज़र आए। अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ क्लास, तो आ क्लास के दरमियान मैं बहुत सारी स्पेसेस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्पेसेस क्रिएट की। अब यहाँ पे डॉट शो रहा है क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं की। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, फाइल सेव हो गई और मैं वापस अपने आउटपुट पे आया। यहाँ पर मैंने जैसे रिफ्रेश किया लेकिन यहाँ पर स्पेसेस नहीं आई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जहन में रखें। आप यहाँ HTML डॉक्यूमेंट में जितनी भी स्पेसेस देंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। HTML हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस की इजाज़त देता है, इसके अलावा नहीं देता। सिर्फ एक ही स्पेस देख रहे हैं, अब एक ही स्पेस ले रहा है। अगर मैं ज़्यादा करूँ, ज़्यादा कर दिया, मैंने सेव कर दिया, मैंने रिफ्रेश किया, ये स्पेसेस नहीं लेगा। ठीक है, सो ये इसको कहते हैं वाइट स्पेस कोलैप्सिंग, जो कि आपकी बुक के अंदर है। वाइट स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस क्रिएट की हैं लेकिन यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आ रही। दिस इज कॉल्ड वाइट स्पेस कोलैप्सिंग। बस ये टर्मिनोलॉजी याद रखें। अच्छा, अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मैंने लाजमी यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट करनी हैं, ऐसा कुछ सिनारियो बन जाता है कि आप चाहते हैं कि नहीं ये लाजमी हो, सो उसके लिए फिर मैं यही बता दूं, लेकिन इसके लिए हमारे पास होते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। जैसे C++ में एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, इसी तरह यहाँ पर HTML के अंदर हमारे पास होते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, जो कि हम वक्तन वक्तन नीचे और चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट करूँ एक से ज़्यादा, अब ये तो एक से ज़्यादा नहीं लगेगा, एक से ज़्यादा बनाने के लिए हमारे पास है $NBSP। ठीक है, आप ये जितने भी लगाएंगे, मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने कॉपी किया और ये मैंने लगा दी स्पेसेस, और जैसे मैंने सेव किया और वापस आया, जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे स्पेसेस आ गई हैं। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अब पता चल चुका है कि HTML सिर्फ एक ही स्पेस अलाउ करता है और ज़्यादा स्पेस लगाने के लिए हम एस्केप कैरेक्टर की यूज़ करते हैं। अच्छा, एक मिनट मैं ये देखता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब ये तो ऐसी थ्योरी सी थी जो अब कोड में हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ लाइन ब्रेक एंड प्रेजेंटेड रूल्स। बहुत मज़े का है, इसको देखें और इसको भी आसानी से समझ लें। सो लाइन ब्रेक एक्चुअली क्या होता है, मैं इसको छोड़ के मैं यहीं आ जाता हूँ और हमारे पास एक डमी कोड जनरेट होता है जिसको कहते हैं लॉरम, LOREM। ये लॉरम आप लिखेंगे, इसके आगे आप जितने वर्ड्स चाहें उतने आप दे सकें। मैंने 20 लिखा तो ये ऑटो जनरेटेड लॉरम के 20 वर्ड्स लिख देगा। मैं जैसे इंटर करूँगा ये आ गए मेरे पास 20 वर्ड्स, क्योंकि मुझे चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये उधर चला गया, अब इसको हम देखेंगे कैसे। अब मैंने कुछ इस तरह से किया तो वो सारी चीज़ें इस तरह प्रॉपर आ गई। तो ये कैसे हुई, तो ये शॉर्टकट भी जान है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे हो रही कोई चीज़ें तो आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपने क्लिक कर देना है, आपका कोड इस तरह से थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक्सटेंशन वगैरह भी बताऊंगा जो कि आपका कोड अच्छा कर देती है कलर वाइज और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो कि आगे पीछे नहीं हो रही होती है, आपको समझ आ रही होती है कि ये यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने BR टैग यूज़ करना है। ये BR टैग क्या करता है ये लाइन को ब्रेक कर देता है। कैसे, फॉर एग्जांपल इसकी पहले आउटपुट देख लेते हैं। ये मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये नए लाइन से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास टैग है BR। अच्छा, अभी अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि BR तो एक ही टैग आ गया, इसका तो क्लोजिंग टैग आया ही नहीं। तो मैं बताता चलूँ कि हमारे पास HTML में कुछ टैग्स, कुछ
ज़्यादा नहीं, कुछ 3 4 5 ही हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, ये ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। इसमें अगर आप क्लोजिंग ना भी डालें तभी ये काम करेगा, लेकिन ये जो बाकी हैं, टाइटल है, बॉडी, हेड है, H1 और ये इसका क्लोजिंग लाजमी है। तो बी आर टैग और अभी जो दूसरा आ रहा है एच आर, दीज आर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हम इसे कहते हैं, और इसके अगर आप क्लोजिंग टैग ना दें तो ये काम करते हैं। सो अब मैंने एमिट और ये कंसेक्यूटर जो भी है इसके दरमियान मैंने बी आर लिख दिया। बी आर हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू ब्रेक अ लाइन। तो अब इसकी आउटपुट आके देखते हैं कि क्या बनती है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊपर डॉट देख रहे हैं, मैंने ये यहाँ पे काम किया लेकिन मैंने ये फाइल को सेव नहीं किया। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा, वापस आऊँगा, जब रिफ्रेश करूँगा तो ये काम कर जाएगा। अब मैंने अमेट और कंसेक्यूटर के दरमियान बी आर लिखा था, तो वो बी आर ने लाइन ब्रेक करके न्यू लाइन स्टार्ट कर दी। जी थोड़ा आराम से बोलो, बच्चों को समझ नहीं आ रही। अच्छा। ये वाहियात कमेंट्स न करें काइंडली, और ये रिकॉर्ड हो रही है, फिर यूट्यूब पे भी अपलोड होनी है। अच्छा, सो मैं तो इतना तेज़ तो जा नहीं रहा क्योंकि सारी कल की चीज़ें तो ही मैंने बताई है ना। आज तो सिर्फ मैंने वाइट स्पेस बता दिया जो कि कुछ भी नहीं था इसमें, और फिर अभी बी आर बता रहा हूँ। ये तो फर्स्ट ही टॉपिक समझ लो, ठीक है। तो इसमें तो इतना कुछ है नहीं, सिर्फ मैंने ये टैग आज किया है और कुछ नहीं किया। ये बाकी कल का है, पुराना। तो मैंने आज बी आर टैग यूज़ किया। मैं दोबारा से बता दूँ कि ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, और आपको जहाँ भी इस तरह का लाइन ब्रेक चाहिए तो आप वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा लगा देता हूँ बी आर टैग और सेव करके मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोबारा से ब्रेक हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं इसकी थोड़ी सी जो लॉजिक है वो समझ लेते हैं। कि जब कंपाइलर आता है लाइन बाय लाइन वो कोड रीड कर रहा होता है, जैसे वो यहाँ आता है पी देखा, उसने कहा पैराग्राफ लिखे, तो जैसे यहाँ पे आता है बी आर टैग को देखता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे अब कर्सर आप समझ रहे होते हैं, ये कर्सर है, अब ये यहाँ पे आ रहा है। ये कर्सर जैसे बी आर को क्रॉस करेगा कंपाइलर आएगा, इस ये जो कर्सर यहाँ पर आना चाहिए था उसको वो नीचे न्यू लाइन पे ले जाता है ऐसे। यहाँ पे कर्सर वो ब्लिंक कर रहा होता है, लेकिन उसने आगे बी आर देखा तो उसने लाइन को ब्रेक करके कर्सर यहाँ पे लगा दी और यहाँ से राइटिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसने बी आर यहाँ देखा तो उसने फिर से कर्सर नीचे लाइन को ब्रेक कर दिया और यहाँ से राइटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो इसमें इतना कुछ मुश्किल है नहीं, ये तो आसान सी बात है। और इसी तरह इसके साथ है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, अब ये क्या करता है, मैं यहाँ आ जाता हूँ और डायरेक्ट बिल्कुल आखिर में मैं एक एच आर लगा देता हूँ। इसका टैग है एच आर, ये भी सेल्फ क्लोजिंग है, इसलिए इसका क्लोजिंग नहीं आ रहा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ कि एच आर हमारे पास इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रूल बना देता है, लाइन या डिवाइडर या सेक्शन जैसे बनाते हैं तो वो आपकी सेक्शन वगैरह बना देता है। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरे पास यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप अगर डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, आपको कोई डिवाइडर वगैरह चाहिए तो आप एच आर को यूज़ करके बना सकते हैं। आपके अभी असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी जिसमें आप ये यूज़ करेंगे अपनी सीवी के अंदर, अपने टाइम टेबल्स के अंदर या बाकी चीज़ें जितनी भी आएंगी, तो उसके अंदर आप एच आर को यूज़ कर रहे होंगे, पी आर को भी एच आर को भी, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो ये था एच आर और बी आर। बाकी यहाँ पे फिर से थ्योरी स्टार्ट हुई तो थ्योरी को स्किप करके हम अगले टैग पे जाते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा वो अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं बी आर को हटा दूँ क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, और एच आर को भी। और इसको सेव करके आउटपुट को बराबर कर देते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, एच आर नीचे खैर लगा रहे। अब मैं जो है ना, स्टार्ट ये जो वर्ड है इस पर मैंने स्ट्रॉन्ग लगाना है।
अब इसको देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है। ये आ गया स्ट्रॉन्ग, और मैंने जैसे सेव कर दिया और आउटपुट को मैंने जैसे रिफ्रेश कर दिया तो लॉरम हो गया बोल्ड सा। ठीक है, अगर ये मैं बोल्ड कर दूँ, बोल्ड का टैग आपको पता है ना, बी है, मैं सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया तब भी ये वही काम कर रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिर क्वेश्चन आती है कि ये स्ट्रॉन्ग फिर क्यों हम लगाते हैं, बी बस ठीक था ना, स्ट्रॉन्ग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक्चुअली HTML के कई वर्जन्स पीछे चले गए हैं। तकरीबन 2000 में स्टार्ट हुई, उसका HTML था, फिर XHTML हो गया, एक्सटेंसिबल HTML, फिर HTML4 हमारे पास चल रहा था, लेकिन अब हमारे पास 2010 और 14 के बाद HTML5 चलती है। आपको ये पता हो, ये अगर आप आइकन देख सकें इस पे फाइल लिखा है, इट मीन्स हमारे पास आजकल वर्ल्ड में HTML5 चलती है। सो HTML5 के अंदर ये कुछ टैग्स जो हैं अपडेट हो चुके हैं। सो बी टैग हमारे पास काम करता है, HTML5 में सपोर्टेड है। अभी बुक में कुछ ऐसी टैग्स आएंगे जो कि HTML5 में सपोर्टेड नहीं होंगी। सो स्ट्रॉन्ग भी वही काम करता है। अब क्वेश्चन मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बी और स्ट्रॉन्ग में फिर हम क्यों करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा होल वर्ल्ड है। सो कंपाइलर जब आता है ना, ये हम अगर ऐसी हो कि आपको वो थोड़ी बहुत इल्म हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम अपनी वेबसाइट को सबसे ऊपर कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना कि HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, तो अगर कोई मैं कहता हूँ कि ये सर्च करे तो ये वेबसाइट आ गई है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वेबसाइट बनाऊँ कोई बंदा वो कीवर्ड सर्च करे तो टॉप पे वही वेबसाइट आ जाए। तो हम इनकोडिंग थोड़ी बहुत SEO कर रहे होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हम फिर बी को यूज़ नहीं करते, फिर हम स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि कंपाइलर जैसे आए उसको पता चले यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो ये इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये इनकोडिंग हमारे पास SEO भी चल रही होती है। इसके साथ साथ एक दूसरा भी है एम्फेसिस। अब ये भी आपको अभी के अभी पता चल जाएगा। मैं इस पे लगा रहा हूँ एम्फेसिस, ये मैंने लगा लिया, सेव कर दिया, और मैं आता हूँ अपने रिजल्ट पे। तो आउटपुट को जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा कि आप कॉन्सेक्यूटर देखें, ये इटैलिक हो चुका है। ठीक है, सो हम आई और EM दोनों, आई और EM आपको कल बताया था ना आई का, सो हम आई और EM दोनों को एज अ स्टाइल के लिए इटैलिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि क्यों फिर हम EM को यूज़ करते हैं, तो वो एम्फेसिस के लिए, इनकोडिंग SEO या अच्छी प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम ये कर रहे होते हैं। बाकी आप दोनों यूज़ करें, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम काम करती हैं। अच्छा, अब आती हैं बात कोटेशंस की। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सो ज़रा जाग के इसको सुन लें। कोटेशंस एक्चुअली हमारे पास क्या होती हैं, अगर मैं कल मैंने विकीपीडिया खोली थी, मैं आपको यहीं दिखा दूँ। इस तरह से ये शॉर्ट कोटेशंस होती हैं, और कुछ हमारे पास लॉन्ग कोटेशंस होती हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर पाक स्टडी का कोई अगर मैं खोल लूँगा एक पैराग्राफ और मैं जाके वो उठाता हूँ, यहाँ से ही उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी कर दिया, या बल्कि ये विकीपीडिया पे आते हैं, यहाँ से उठाते हैं ये पूरा पैराग्राफ, और मैंने पी के अंदर लिख दिया है। ये पूरा पैराग्राफ आ गया है, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। ठीक है, और अब ये पैराग्राफ आपने उठा दिया कहाँ से, विकीपीडिया से। अब आप जैसे वेबसाइट पर ये पोस्ट करेंगे ना, आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, आप एक कॉपीराइट स्ट्राइक्स डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल जो टॉप रेटेड वेबसाइट है उसका कंटेंट आप चोरी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं उनका कंटेंट भी यूज़ करूं और मुझ पर वो भी ना आए,
कॉपीराइट क्लेम भी ना आए, हम पर स्ट्राइक भी ना आए, तो उसके लिए हमारे पास ये ब्लॉक कोट होता है। जैसे मैंने बताया कि जब ज़्यादा 1-2 लाइन से ज़्यादा कोटेशन हमें ज़रूरत हो, किसी और वेबसाइट से हम रेफ़र कर रहे हो, तो उसको हम फिर ब्लॉक कोड के अंदर लिख देते हैं, और ब्लॉक कोड के अंदर हम एक एट्रीब्यूट देते हैं साइट। साइट क्या करते हैं, हम साइटेशंस दे देते हैं जहाँ से हमने उठाई होती है। अब यहाँ से मैंने उठाई है, इसका मैं ऊपर से ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ आके मैं साइटेशन में दे दूँगा। अब क्या है कि जब भी कंपाइलर आएगा इसको रीड करेगा, तो वो कॉपीराइट क्लेम होने से इसको बचाएगा जब ये सर्वर पर ये साइट पब्लिश होगी। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट से, इस तरह के वेबसाइट्स या जो भी हैं, उससे डायरेक्ट आपने कंटेंट चुराना नहीं है। अगर लेना है लाजमी तो लिख के जस्ट ब्लॉक कोड में उसको डाल दें और साइट भी दे दें कि ये कहाँ से आपने ली है, उसकी साइटेशन दे दें। और ये आपके आउटपुट पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करेगा। आपको मैं रिजल्ट भी दिखा दूँ, देख रहे हैं ये आ गई हमारे पास कोटेशंस। ये इसकी अपनी स्टाइलिंग है जो कि लेफ़्ट पे मार्जिन है और राइट पर मार्जिन है, और ये इस तरह सेंटर में आ जाती है ये सारी की सारी कोटेशन। अच्छा, अगर आपके पास ये कायदे आज़म वाला जो हमने अभी निकाला था, अब ये तो छोटे से 2-3 लाइन्स होती हैं, तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको भी मैं कॉपी करके इसको हम डायरेक्ट पे लिख देते हैं क्यू के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखे एज ए मिलनी सैड, और फिर जो उसने बोला है उसको क्यू के अंदर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोटेशन के 2 टैग्स हैं। एक है ब्लॉक कोड जो कि अगर हम किसी का कंटेंट उठाना चाहें और फिर उसको साइड कर देते हैं और वो कंटेंट ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, तो हम ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास किसी की कोटेशन हो तो उसको हम फिर क्यू के अंदर डाल देते हैं। तो चलें इसको भी ट्राई करते हैं। पैराग्राफ के नीचे मैंने डालना है, आपको मैंने अभी कहा कि कुछ टैग्स हमारे पास इस बुक के अंदर हैं जो कि नहीं चलेंगे। देख रहे हैं रेड हो गए, सो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। और ऐसे कुछ हैं भी जो कि काम करती भी हैं, रेड हो के भी काम करती हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते अपनी वेबसाइट क्रिएशन के दौरान। क्यों? क्योंकि ये HTML4 के टैग्स हैं। जो भी रेड होगा वो HTML4 के टैग्स होंगे, और ये बाकी हम अभी HTML5 पढ़ रहे हैं तो वो सपोर्टेड नहीं होते। हाँ, कुछ टैग्स HTML4 के सपोर्टेड हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो वेबसाइट बनाने के बाद फिर प्रॉब्लम करती हैं। तो हम एक्रोनिम को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम एब्रीविएशन लिख रहे हैं। सो किसकी एब्रीविएशन? फॉर एग्ज़ाम्पल UOP की मैं एब्रीविएशन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, पूरे को मैं P के अंदर लिख देता हूँ और पैराग्राफ मैं स्टार्ट कर देता हूँ। माय यूनिवर्सिटी इज़, बस मैंने लिख दिया UOP, मैंने सेव कर दिया और यहाँ आ गया। मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास आ गया माय नेम इज़ यूपी। इसके बाद एक स्पेस देते हैं ताकि ठीक से दिखे, तो ये मेरे पास ठीक से दिख रहा है। अब ये डॉटेड जो आई है इसका मतलब है ये यहाँ पर कोई एब्रीविएशन लगी हुई है। ये एक्रोनिम है, UOP इज़ एन एक्रोनिम, और इसको जब हम हावर करेंगे तो इसकी एब्रीविएशन आ जाएगी। किस तरह? हमारे पास ABBR एब्रीविएशन के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आती है टाइटल, और इसकी जो एब्रीविएशन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, मैंने सेव कर दिया। वापस आया आउटपुट पे, जैसे रिफ्रेश करता हूँ अब आप देखें कमाल। अब मैं जैसे यूपी पर हावर करूँगा, माउस जैसे जाएगा मुझे इस तरह से बता देगा। ये आप नीचे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। सो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं डायरेक्टली जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी के अभी, कल हमने किया था W3 स्कूल्स का, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसका यूज़ बताता हूँ टाइटल का। ये देखें टूल टिप देख रहे हैं, ये टाइटल इसके अंदर टाइटल यूज़ हुई है। मैं जैसे माउस हावर कर रहा हूँ तो उन सब के ऊपर एक एक टाइटल लिखी है जैसे हमने अभी लिखी। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टूल टिप कहते हैं। व्हाट? टूल टिप।
स्पेलिंग यहाँ पर देख लो, दिस इज़ कॉल्ड टूल टिप। मैं पहले एक पी में लिखता हूँ और इन लोगों ने क्या लिखा है, ईमेल लिखी है, तो मैं भी ईमेल लिख देता हूँ। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ईमेल लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि नीचे ये आ रहा है, ठीक है। ये ए टैग कि किस लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ तदहीर डॉट हुसैन @UPK। अंदर मैं लिखता हूँ अपना एड्रेस, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्टल टू इंटरनल हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इस तरह से। और मैंने सेव कर दिया और आउटपुट पे ये मुझे आउटपुट इस तरह से दिखा देगा, ठीक है। ये मेरे पास एक लिंक बन के आ गई है। मैं ये ऊपर एब्रीवेशन वाला बंद कर देता हूँ ताकि सही नज़र आए। उसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास आ गया। अब ये एड्रेस में लिखा है, तो अब कोई मैंने अभी ये ए लिंक में लिखा है क्लिक हियर टू मेल मी, मैंने अपना ईमेल भी इसके एक इस लिंक के अंदर डाला है। जो भी आके इस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट ईमेल पर चला जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं, तो वो जैसे ओके करेगा तो वो मुझे डायरेक्ट ईमेल सेंड कर सकता है, बजाय ये कि मैं यहाँ पे इस तरह का ईमेल दे दूँ। इस ईमेल को मैं अलग